वेलकम अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 18 और आज के क्लास में वापस जानेंगे एक नया टूल के बारे में और जिस टूल का काम है मिटाना। मतलब कि किसे मिटाना, कोई भी पिक्चर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फोटोशॉप के अंदर कुछ भी अगर आपको मिटाना है, मतलब कि पिक्चर के अंदर जो भी है उससे अगर मिटाना है तो आप ये टूल को यूज करते हो। तो ये जो टूल है इसका काम है क्या ना, मिटाना है। किस तरह से मिटाना आज के क्लास में देखेंगे। पर ये किससे मिटाएगा? आपको पिक्चर की, आपकी जो पिक्चर है ना उससे मिटाएगा। तो फोटोशॉप के आज के क्लास में हम जानेंगे इरेजर टूल के बारे में। और इरेजर टूल कहाँ मिल जाएगा आपको? देखिए ये हमारा जो लेफ्ट साइड में टूल बार है, इसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा इरेजर टूल। इसके अंदर भी दो तरह की अलग टूल है, जैसे कि बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। ये तीनों का शॉर्टकट की है ई। ओके, मतलब कि अगर आप इसमें से कोई भी एक रख लो फ्रंट में और ई की को प्रेस करो तो ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो पहले हम एक एक करके जानेंगे, पर उससे पहले बता देता हूँ कि ये जो तीनों का काम है एक तरह की, मतलब कि ये मिटाते हैं। किसे मिटाते हैं? आपके पिक्चर को। ओके, तो इरेज करते हैं। ये तीनों का काम सेम है, पर तीनों जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक टूल। आपको बात बता देता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैजिक वन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल, तीनों टूल दिखाई दे रहा था। इन तीनों का काम था क्या ना, सिलेक्शन करना। तो उसी तरह से ये तीनों का भी उसी तरह का काम है, पर यहाँ पर वो सिलेक्ट करता था, ये मिटाएगा। ओके, तो आज की क्लास में ये जो तीनों टूल है यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर हम जानेंगे। ओके, तो पहले जानेंगे इरेजर टूल। इरेजर टूल को देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज बार दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके पहले तो ब्रश साइज, जिसके बारे में हमने पहले क्लास में बता दिया था, पिछले क्लास में ब्रश के बारे में। और इसके आगे देखिए यहाँ पर मोड दिया गया है, ब्रश के सेटिंग्स दिया गया है, ब्रश दिया गया है, पेंसिल दिया गया है, ब्लॉक दिया गया है। ये जो तीनों चीज देखिए यहाँ पर ब्रश, यानी कि आपका ब्रश जिस तरह से दिखाई देगा यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देगा। मतलब कि देखिए मैं यहाँ पर ऑल्ट राइट क्लिक करके ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ। ये ब्रश का एक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको स्ट्रोक दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर पेंसिल कर दूँ तो पेंसिल की तरह यहाँ पर दिखाई देगा, पर ये थोड़ा अलग ही टाइप का दिखाई देगा। मतलब कि देखिए आपको बताऊंगा, ये पेंसिल जो है ब्रश की तरह है, पर पेंसिल इसमें थोड़ा अलग है। जैसे कि इसके अंदर एक पेंसिल था, देखिए ब्रश के अंदर यहाँ पर पेंसिल टूल, इससे आप इस तरह से बना सकते हैं पेंसिल की तरह। तो यहाँ पर भी उसी तरह से बना सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर ब्रश रखिए। और ब्रश के अलावा यहाँ पर ब्लॉक्स दिया गया है, यहाँ आपको इस तरह का ब्लॉक दिखाई देगा। देखिए ब्लॉक इस तरह का, आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ चीजें दिया गया है ऊपर, और ऊपर आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि यहाँ पर ऑपोसिटी, फ्लो, स्मूथिंग यहाँ पर दिया गया है। तो इसे आप यूज कर सकते हो इस तरह से। पर ये जो चीज है ये किस तरह से काम करता है फिलहाल अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए मान लो मेरा पहले तो बैकग्राउंड एक चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। मान लो देखिए यहाँ पर मैं अभी फिलहाल इरेजर टूल को चूज कर रहा हूँ। ये ब्लॉक के बदले में यहाँ पर ले रहा हूँ ब्रश, जो डिफॉल्ट है। ओके, आपको भी यही रखना है। उसे लेकर आपको आपके पिक्चर में इस तरह से ड्रैग करके फिरता हुआ आगे बढ़ता चले जाना है। मतलब क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस तरह से फेरोगे ब्रश तो ये क्या करता है ना, इस तरह से। ओके, देखिए इस तरह से। तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है ना, ये हमारे पिक्चर में कुछ पार्ट को यहाँ से इरेज कर रहा है, कुछ पार्ट को यहाँ से डिलीट कर रहा है। ओके, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर इस तरह से फेर रहे हैं इरेजर टूल को। पर यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आया होगा, मतलब कि यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो इरेज नहीं हो रहा है। मतलब कि बैकग्राउंड में यहाँ पर आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर तो इरेज नहीं हो रहा है, ये रेड कलर का एक आपको यहाँ पर फिल दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर कंट्रोल जे करके मेरा बैकग्राउंड लेयर का एक कॉपी ले गया और इससे ऑनलर कर दिया बैकग्राउंड लेयर को, यानी कि एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर जो लेयर था उसमें मैं अभी फिलहाल जाके फिर से वापस इरेजर टूल को चूज किया, ऑपोसिटी, फ्लो सब कुछ 100% है। ओके, इसके बाद मैं इस तरह से फिरना स्टार्ट किया। तो अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर भी इरेज हो रहा है, पर यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में, मतलब कि ये जो लेयर हमने चूज किया था इसके बैकग्राउंड में इसका एक डुप्लीकेट लेयर है। मतलब कि इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी ऐसे चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। पर यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर थंबनेल में आप देखिए जो लेयर 1 है यहाँ पर ये नॉर्मल है, पर जब मैं हमारे जो इरेजर टूल को चूज करके यहाँ पर फिर रहा हूँ इस तरह से ब्रश को, इरेजर को, फिर वापस देखो यहाँ पर कुछ इरेज हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या करते हैं, मैंने देखिए यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर मैं जाके इस तरह से बड़ा कर देता हूँ। याद रखना, आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ अगर आप चाह रहे हो कि इसे बड़ा करने के लिए तो पहले तो मैं इस सबको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि इसका मुझे अभी कोई फिलहाल काम। तो मान लो आपको ये छोटा वाला थंबनेल नहीं चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर पैनल ऑप्शन में जाना है और इसमें आपको जो भी चीजें पसंद है, मतलब कि ये वाला या फिर ये वाला, इसे चूज करके इस तरह के कर सकते हो। ओके,
देखिए यहाँ पर मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लार्ज साइज के कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा अच्छी तरह से। देखिए ये मैंने कर दिया, ओके कर दिया। ये वाला देखिए, अब यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखिए, मान लो ये मेरा एक लेयर है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर फेर रहा हूँ ब्रश को, कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है पिक्चर में, आप पिक्चर को देखिए। पर अभी जब मैं माउस की को रिलीज कर दूंगा, देखिए यहाँ पर इरेज हो चुका है, पर फिर भी यहाँ पर कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में इसका एक डुप्लीकेट है, तो सिमिलर चीज है, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इससे लेकर ऊपर ले जाऊं, मान लो यहाँ पर मैंने इस तरह से कर दिया, ओके, फिर यहाँ पर देखिए इरेज हो गया। अब अगर मैं इससे जो नीचे वाला लेयर था इसे सिलेक्ट करूं, कंट्रोल टी करूं और ऊपर लेते जाऊं, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ अपने जो चेंजेस दिखाई देगा इस तरह से। और वापस अगर मैं यहाँ ऐसे चूज करके इस तरह से फेरना स्टार्ट करूं इस तरह से, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बैकग्राउंड लेयर में जो कुछ भी है। ओके, तो इस तरह से आप इरेज कर सकते हो, ये है इरेजर का काम। वो इरेजर का ऊपर भी काम है इस तरह से, ऑपोसिटी वगैरह आप यूज करके, ऑपोसिटी को अगर चाहते हो तो कम बहुत करके इस तरह से फ्लो वगैरह आप इरेजर कर सकते हो इस तरह से, देखिए इस तरह से, और इसे कंट्रोल टी करके ऊपर ले सकते हो। तो ये वाला चीज आप यहाँ पर कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो ये था इरेजर का काम, इरेजर टूल जो बेसिक टूल है यहाँ पर। बेसिकली अभी मैं फिलहाल इसे छोटा कर देता हूँ, बिकॉज मुझे इतना बड़ा भी अच्छा नहीं लगता, मैं मीडियम और फिर स्मॉल ही रखता हूँ, आप ही रखना, क्योंकि ज़्यादा आप अगर बड़ा कर दोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको यहाँ पर लेयर पैनल में। ओके, तो ये था इरेजर टूल। उसके बाद आएगा मैजिक बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल इसे वापस में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पहले जानते हैं मैजिक इरेजर टूल किस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ पर मैजिक वन टूल एक था, जिससे आप क्या करते हैं ना, आपके जो कलर को यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो कलर वाइज, मतलब कि जहां तक इसका सिमिलर कलर है वहां तक ये सिलेक्शन करेगा। उसी तरह से इसका भी वही काम है मैजिक इरेजर टूल। ये क्या करता है ना, आपको यहाँ पर ऊपर देखिए ये अलग ही आपको दिया जाता है जो प्रॉपर्टीज, यहाँ पर सैंपल ऑल लेयर अगर चाहते हो तो यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट करके सैंपल ऑल लेयर में टिक करके आप ये सब काम कर सकते हो। पर फिलहाल अभी के लिए नहीं, क्योंकि इसमें ये काम नहीं करता। आप कंट्रोल जे कर देना और फिर यहाँ पर आके क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आपको डिलीट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में है तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसे हाइड कर देता हूँ, देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं हाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए मैं वापस करके दिखा देता हूँ, इससे मैं इसी लेयर में करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं जब इसे लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो उसी तरह का कलर, मतलब कि इसका सिमिलर कलर जहाँ तक है वहां तक ये डिलीट करता जाएगा। मान लो यहाँ कर दिया, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कर दिया, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कर दिया, यहाँ हो जाएगा, ये वाला जहाँ पर, मतलब कि आपका मन जहां आप क्लिक करोगे उसके सिमिलर कलर, जहां पर उसी तरह का कलर है उसको ये डिटेक्ट करके डिलीट करता जाएगा, मतलब इरेज करता जाएगा एक क्लिक में। पर अगर मान लो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ पर इसका सिमिलर कलर यहाँ पर भी है, पर ये क्यों कर नहीं रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपका देखिए ऊपर एक टॉलरेंस ऑप्शन है, ये 32 है। अगर इससे आप ज़्यादा कर देंगे, ये क्या करेगा ना, ये जो टॉलरेंस है ये आपका कलर डिटेक्शन का पावर है, मतलब कि कलर को डिटेक्ट करके डिलीट करने का जो पावर है ना, आप यहाँ से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, जिसका आपका जो कलर है ना वो ज़्यादा डिटेक्ट करेगा और ज़्यादा डिलीट करेगा, मतलब कि इरेज कर देगा। तो इसी तरह से मैंने टॉलरेंस को थोड़ा ज़्यादा कर दिया और यहाँ पर वापस आके इस तरह से क्लिक किया। देखिए पहले तो अगर यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ तो इतना ही यहाँ पर इरेज हो रहा है, पर मान लो मैं यहाँ पर 100 के पास कर दूँ, अब देखिए यहाँ हो रहा है। और फिर वापस अगर मैं चाहूँ तो और थोड़ा ज़्यादा कर दूँ और यहाँ पर क्लिक कर दूँ, देखिए यहाँ हो रहा है, फिर वापस से और थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से देखिए एक ही क्लिक में हो गया यहाँ पर डिलीट। पर फिर भी देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, ये भी यहाँ पर चला गया और थोड़ा नीचे, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप यहाँ पर थोड़ा टाइम लेके करने। ओके, यहाँ पर देखिए वापस यहाँ पर हो गया। ओके, तो ये करने के बाद आपका देखिए ये बैकग्राउंड आपका यहाँ पर इरेज हो गया। मान लो यहाँ पर कोई दूसरा मुझे चाहिए पिक्चर, स्काई का पिक्चर, तो मैं यहाँ से लेके आके इसे पेस्ट भी कर सकता हूँ। मान लो मैं गूगल से कोई पिक्चर ले आता हूँ, स्काई सर्च कर दिया, इसके बाद कोई भी गिना चुना एक इमेज ले आता हूँ, जैसे कि मान लो ये वाला, यहाँ पर जाके कंट्रोल V यानी कि पेस्ट, और इसे कंट्रोल T करके बाउंडिंग बॉक्स को एक्टिव करके इससे ऑल की के साथ बड़ा कर दूंगा और ऊपर ले जाऊंगा, और फिर ये वाला जो लेयर है इसे इसके नीचे ले लाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बैकग्राउंड मैच हो गया, पर असल में ये वाला पिक्चर इस तरह से नहीं था और बैकग्राउंड को मैच करने का बहुत ही बड़ा क्लास है, आगे जाके जानेंगे प्रोफेशनल क्लास में। फिलहाल अभी के लिए इतना। ओके, तो ये था एक चीज, आप अपने मैजिक जो है मैजिक इरेजर टूल, इसके साथ आप ये इस तरह का काम भी कर सकते हो। ओके, तो ये था मैजिक। ओके, ये मैजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक क्लिक में हो जाता है ऑटोमेटिकली। पर इसके बाद और भी एक टूल है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल के ऊपर देखिए यहाँ पर आपको 3 तरह का जो मीटर दिया गया है, सैम्पलिंग। ओके, ये सैंपल लेता रहेगा आपका, एक तो सैम्पलिंग वंस,
सैम्पलिंग कंटिन्यूस क्या आपका कंटिन्यूसली ये आपका यहाँ पर सैंपल लेता रहेगा। तो आपको यहाँ पर इससे ही रखना है और आपको यहाँ पर ब्रश को साइज को बड़ा करना है। पर यहाँ पर एक आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक किया, ये इरेज हो गया। यहाँ पर क्लिक किया, देखिए आगे मैं ड्रैग कर रहा हूँ पर फिर भी ये हो नहीं रहा है। आप ध्यान से देखिए, मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक किया और फिर वापस यहाँ पर ड्रैग किया तो ब्रश तो बाहर आ गया, पर फिलहाल अभी तक भी ये इरेज नहीं हो रहा है। पर अगर मैं और थोड़ा आगे कर दूंगा तो हो गया। क्यों हुआ इस तरह का, क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ये क्या करता है ना, इसका जो बीच में देखिए एक प्लस सिंबल आपको दिख रहा है, प्लस आरो आपको पॉइंटर दिख रहा है। ये जहां होगा उस एरिया में जिस कलर होगा, मतलब कि जिस टाइप का एरिया होगा वहां पर, वो आपको यहाँ पर डिलीट होता हुआ दिखाई देगा। मान लो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ राइट साइड को ड्रैग किया पर फिलहाल अभी डिलीट हो नहीं रहा है, क्योंकि इरेज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस आरो अभी तक इसके अंदर है। जब प्लस आरो इसके बाहर चला जाएगा फिर वापस ये अपने ब्रश जहां तक है, मतलब राइट साइड में ब्रश का जो स्ट्रोक है, मतलब आउटलाइन है, वो जहां तक है वहां तक ये डिलीट करता जाएगा इस तरह से। ओके, ये एक अच्छी चीज है, मतलब कि आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लो मैं यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ क्लिक कर दिया तो देखिए ये क्या किया ना, ये बाहर देखिए क्लिक नहीं कर रहा है, मतलब कि बाहर डिलीट नहीं कर रहा है कहाँ तक, जब तक आपका ये कलर आ रहा है, मतलब कि प्लस आरो जब तक इस कलर में है तब तक ये करता गया। तो ये भी एक मजेदार चीज है, इससे भी आप इस तरह से क्लिक करके अपना जो डिलीट कर सकते हैं पार्ट को। जहां तक ये प्लस आरो आपका यहाँ पर बैकग्राउंड में है तब तक ये बैकग्राउंड को ही डिलीट करेगा। अगर एक बार अंदर आ गया तो अंदर जहां भी यहाँ पर आप क्लिक करते होंगे उस पार्ट को ये डिलीट करता जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। और एक बार इससे तो मैं बेसिकली यूज नहीं करता क्योंकि आगे हम जाके लेयर मास्किंग के ऊपर जानेंगे, जिससे हम इरेज एक्चुअली करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में। एक्चुअली इरेजर को हम यूज ही नहीं करेंगे आगे जाके, पर फिलहाल ये है इसलिए आपको बता देता हूँ क्योंकि इरेज का एडवांस वे भी है इरेज करने का, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम इरेज कर सकते हैं। पर कई मरतबा इससे हम यूज कर देते हैं इस तरह से। ओके, जिस तरह से ये वाला करते हैं, वापस आप बड़ा करके इस तरह से इसे एडिट करके डिलीट कर सकते हो इस तरह से। मतलब कि मैंने कंट्रोल पी किया था, मतलब कंट्रोल सी किया था, मतलब कॉपी किया था, इससे वापस ऊपर ले आया और नीचे ले आया। वही चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरह का काम आप इसके अंदर कर सकते हो। और यहाँ पर भी ऊपर टॉलरेंस दिया गया है और लिमिट्स कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दिया गया है। मतलब कि कंटिन्यू अगर आप रखे तो ये कंटिन्यू डिलीट करता जाएगा जब तक आपका प्लस रखे। और फाइंड एजेस, ये एजेस से कोई डिलीट करेगा आप अगर रखेंगे तो। इस तीनों को आप करके एक बार देख लेना, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा बेसिकली। पर आपको करना है एक कंटिन्यूस जो ऑप्शन है यहाँ पर, इससे रखना है, क्योंकि इसमें तो इतने ज़्यादा चीज़ भी नहीं है। ये सब आपको आगे भी करना नहीं है क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका है डिलीट करने का एरिया को नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में। मतलब कि अगर देखिए यहाँ क्या हुआ ना, अगर आप यहाँ एक बार डिलीट कर दिए हो और आप वापस लौटना चाह रहे हो किसी भी एरिया को, मतलब आप कंट्रोल जेड करके ही लौटोगे उस एरिया को। पर मान लो कंट्रोल जेड तो 50 बार होगा ना इसके अंदर, आप सेट भी कर सकते हो 100 बार। पर कब तक? अगर मान लो 200-300 एरिया आप बना चुके हो कि 200-300 बार आप स्टेप्स कर चुके हो, तो उसके लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव वे है जिससे हम आगे जाके जानेंगे। ये फिलहाल आज के क्लास में आपको बता दिया इरेजर। हो सकता है ये काम पे भी नहीं आ सकता है आपका आगे, पर आपको बता दूंगा आगे किस तरह से आप एडवांस वे में इरेज कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आज के क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि इरेज किस तरह से यूज किया जाता है, मतलब कि इरेजर टूल के बारे में आज के क्लास में बताया, और उसके अंदर किस तरह का टूल होता है। जिस तरह से आप मैजिक वन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल देख रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल आपने आज के क्लास में देखा। और उसका शॉर्टकट की है ई की को प्रेस करके यहाँ पर आप आ सकते हो। ओके, और इस तरह का काम भी बना सकते हो, मतलब कि इरेज कर सकते हो, बैकग्राउंड हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, जो भी हो यहाँ पर। ओके, तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। बेसिकली तो ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, पर आगे जाकर हम जानेंगे भी और एडवांस तरीके। पर तब तक इसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और इस तरह का काम अगर आपसे होता है तो ऑब्वियसली करें और इसे प्रैक्टिस भी करें। ओके, तो फिर मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में।